बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो नमाज के बारे में है। मैं आज आपको बताऊँगा कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है खुशू खुजू के साथ, उसके आदाब का ख्याल रखते हुए बाजमात कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको 5 इनामात से नवाजेंगे, एक दुनिया में और 4 मरने के बाद। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे चैनल में नए आए वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दें ताकि जो भी नई मालूमाती वीडियो आए वो आप तक फौरी पहुँच सके। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कमोबेश 700 मरतबा फरमाया है कि नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें। बाकी मुस्सलात वातुज़ ज़कात वरकाउ मार राकीन, यानी नमाज अदा करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी रुकू से क्या मुराद हुआ कि बाजमात नमाज अदा करें। और इसके बारे में जो वईदे हैं, जो नमाज का एहतमाम नहीं करते, मन तरक सलात मोतमिदन फक़द कफ़रा, आपने फरमाया कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो कुफर तक पहुंच जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी बेनमाजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया। जो बंदा खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला दुनिया में उसे बहुत से इनाम से नवाजते हैं। आज देखें, अफरा तफरी का आलम, नफसा नफसी का आलम है। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल आए, दौलत आए, लेकिन जो बंदा नमाज की बंदी करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसको अपने ख़जानों से ऐसे नवाजेंगे कि वो सोच भी नहीं सकता और वो गुमान भी नहीं कर सकता कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। नमाज पढ़ने वाले के चेहरे पे रौनक होती है, सुलह का नूर होता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत होती है। और जो नमाज नहीं पढ़ता दुनिया में वो धक्के खाता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों से मांगता फिरता है। इकबाल कहता है एक सजदा कि जिसे तू गुनाह समझता है 1000 सजदे से आदमी को देता है नजात। अगर उस रब की चौखट पे अपने सर को झुका लेंगे तो दर्द दर्द के सजदों से हम बच जाएंगे। दूसरा इनाम अज़ाब कब्र हटा दी जाता है। आप फरमाया कि जिसकी कब्र अच्छी होगी उसकी बाकी मंजिलें में अच्छी हैं। तीसरा इनाम नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। चौथा पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। पांचवा बगैर हिसाब किताब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। इससे बढ़ के क्या इनाम हो सकता है कि बगैर हिसाब के अल्लाह जन्नत दाखिल कर दे। और फरमाया कि जब हिसाब होगा जिसकी नमाज अच्छी निकल आई उसके बाकी अमाल भी अच्छे निकलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जिसकी नमाज सही न निकली तो बाकी अमाल भी कोई उम्मीद नहीं। और फरमाया कि किसी के घर के सामने नहर बहती हो
वो 5 दफ़ा उसमें गुस्ल करे तो उसके जिस्म पे कोई महल गुजर रहेगा? तो सहाबा कराम डर के या रसूलल्लाह नहीं, आपने फरमाया जो बंदा 5 की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके सारा दिन के वो गुनाह धो देता है। इसलिए हमें चाहिए कि 5 की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें ताकि हम भी अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया। आज अगर देखें तो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हस्पताल आबाद हैं, अदालतें आबाद हैं, बाजार आबाद हैं। अगर आप अल्लाह के घर को आबाद नहीं करेंगे तो फिर ये न सोचें कि अल्लाह ताला आपके घरों को भी आबाद रखे। हर तरफ से मुसलमानों पे आजमाइशें हैं। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में हम सुरखरू हों तो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें और तहिया कर लें, मेरे मौला मैंने जो गुनाह किए मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन से आसमान तक सारा खलास गुनाहों से भर दो और सिर्फ एक दफ़ा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह फरमाता है कि मैं सारे ही ख़त्म कर देता हूँ। तो इतनी गफूर रहीम ज़ात है। इकबाल कहते हैं कोई काबिल हो तो शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हम कोशिश तो करो, वो ज़ात तो बख्शिश के बहाने ढूंढती है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि पहले जो कमी बेशी होगी उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे और तहिया कर लें कि आइंदा से मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ नाज़रीन मोहतरम मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे इल्तिमास करूँगा कि जो नए आए हैं मेरे चैनल में वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।